लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी जो 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें मैं अपेयर हुई थी। तो उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सबको पता है कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में 10 यूनिट्स होती हैं। तो 10 यूनिट्स में मेरा क्या क्या सोर्सेस थे, जो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो कि है अपना हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ऑफ एमपी। इसके लिए मैंने परीक्षा धाम ऑफ मैग्रो हिल की बुक पढ़ी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने इस बार परीक्षा धाम पढ़ी है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं और लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। तो ये दोनों बुक आपको मस्ट एकदम पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कुछ चीज़ें परीक्षा धाम में दी हैं और कुछ चीज़ें मैग्रो हिल में दी हैं। प्रेजेंटेशन और मैप्स के द्वारा समझाना वगैरह बॉक्सेस में जो दिया रहता है वो परीक्षा धाम बुक में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। फिर यूनिट 2 के लिए जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आपको लूसेंट पढ़नी है। मैंने भी लूसेंट ही पढ़ी थी क्योंकि फैक्ट्स बहुत पूछते हैं अपने एमपीपीएससी एग्ज़ाम में। तो आपको ये लूसेंट पढ़नी है। मेरे पास पूनम दलाल दहिया भी थी, बट ये मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़रूरी है, स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए तो लूसेंट ही ठीक है क्योंकि आपको एमपी पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर यूनिट 3 जो आपकी है ज्योग्राफी ऑफ एमपी, सेम जो है परीक्षा धाम और मैग्रो हिल की बुक। फिर यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है और उसके बाद मेरे पास अनअकैडमी के जो वीडियोस पड़े रहते हैं उसके नोट्स बनाए। अच्छा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें आपको सारे कॉन्टिनेंट्स की स्पेशलिटी के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेट्स जो हैं, बेज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से सीज़ से कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी जगहें, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट रिवर्स पता होना चाहिए ज्योग्राफी में। फिर उसके बाद यूनिट 5 आता है आपका पॉलिटी ऑफ एमपी, इकनॉमी ऑफ एमपी। तो ये भी परीक्षा धाम और मैग्रो हिल की बुक है। मतलब एमपी के लिए आप ये 2 किताब ले लें और उसको अच्छे से पढ़ लें तो आपका एमपी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर यूनिट 6 के लिए पॉलिटी ऑफ इंडिया, जो मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी। फिर इकनॉमी ऑफ इंडिया, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट जो मिलती हैं उससे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा वेटेज नहीं है। जो सिलेबस में आपको क्या करना है, सिलेबस पहले आप इसका डाउनलोड करें, उस हिसाब से आप एक बुक में लिखें सिलेबस सारा, और जो जो आपका सोर्स है वो उसको आगे लिखें, सिलेबस के हिसाब से काम करें। फिर है आपका यूनिट 7 जो है साइंस टेक्नोलॉजी। ये अलग से एक बुक आती है लूसेंट की, वो वाली बुक आप पढ़ सकते हैं आराम से। फिर यूनिट 8 के लिए करंट अफेयर्स, एमपी के लिए एग्ज़ामपीडिया, नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी। करंट अफेयर्स आपको ये 2 किताब कवर करके देती हैं अच्छा खासा, मैंने भी इसी से ही पढ़ा है। फिर यूनिट 9 और यूनिट 10 जो कि आईसीटी है, वो मैंने यूट्यूब चैनल है शुभम गुप्ता सर हैं, वो पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और कमीशंस भी आप उन्हीं से ही पढ़ सकते हैं। ये था आज का ये सोर्सेज, ये जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। आप इसको पढ़िए और इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं भागना है, आप इसको पढ़िए, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। इसी को बार बार रिवाइज़ करें और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।